हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर आपकी लगातार जीके की क्लासेस और बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लास चल रही हैं, तो आप सारी क्लास को देखिएगा। और अब हमने यहाँ पर आपके लिए 50 क्वेश्चन कर दिए हर क्लास में, जैसे कि आपने कहा था। पहले 25 करा रहे थे, अब हम हर क्लास में आपके 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप सारी क्लासेस को देखिएगा और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो हमारी प्रीवियस ईयर वाली वीडियो है आपको सिर्फ अपने ही चैनल पर मिलेगी, जहाँ पर 2015 से लेकर 2024 तक के बिल्कुल एकदम फ्री हमने सारे पेपर्स करा दिए। तो इस वाली प्लेलिस्ट को आप जाकर ज़रूर देखना। बाकी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो 100 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो यहाँ पर जीके के मिक्सअप वाले क्वेश्चन हैं, अरिहंत की बुक से हमने लिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत या फिर हिजरी संवत? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 102 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? और आप लोग ना क्लास के लास्ट में बता दिया करो कि आपके 50 में से कितने सही नंबर हैं। तो पहले आप मन में सोचा करो कौन सा ऑप्शन होगा, फिर आपको हम तुरंत बता ही देते हैं। तो सबको पता है कि राष्ट्रीय खेल भारत का कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय, हिरण, कुत्ता, बाघ? तो ये भी आपको पता होगा। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमने आपको जो जीके वाली सुबह वाली क्लास कराई थी, जहाँ पर हमने आपको वर्ल्ड जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेज थे वो हमने सारे आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। तो उसमें ही हमने आपको बताया था इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है या फिर कब पृथ्वी दिवस है? 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 27 मार्च या फिर 22 मई? तो 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी? तो साइंस डे वाला ये वाला भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च, 8 मार्च, 5 जून या फिर 8 जून? तो 107 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 मार्च। 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई वाला क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। 11 जुलाई को क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर 14 सितंबर को कौन सा डे होता है? किसी भी तरीके से पूछ लेगा, हमने आप डेज वाली वीडियो देखना, उसमें पूरा विस्तार से आपको अच्छे से हमने समझाया है। तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी के जन्म दिवस यानी कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो आपका जो है राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को तो सद्भावना दिवस जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 111 है, एक दिवसीय क्रिकेट में दूसरा दोहरा शतक जो है किस टीम के खिलाफ लगाया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका के खिलाफ। और कौन से क्रिकेटर ने लगाया था वो भी आप मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बताना। तो आप लोग भी थोड़ा सर्च किया करो, जो पढ़ाई वाली चीज़ें हैं आपका इंटरेस्ट जागेगा और नई नई चीज़ों को जानने में। विश्व मानव अधिकार दिवस कब है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर? तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को जो है विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया, पहली बार आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा। 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 17 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर आपका, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सभी लोग ले लो, अंतिम समय में बहुत ज़रूरी है और कई सारे स्टूडेंट ने इसको जो है ले भी लिया है। वायुसेना दिवस कब है? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर? तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर या फिर 24 नवंबर? तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 116 है, एन इक्लब म्यूजिक, ठीक है, एन क्लब म्यूजिक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, वी.एस. नायपॉल या फिर टी.एस. इलियट? तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 117 है, उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत? तो 117 का आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामिनी के रचयिता कौन है? और ये वाला जो है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, 10th-12th में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, जयशंकर प्रसाद जी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना, तभी हम कहते हैं कि जो भी क्लास आप पढ़ रहे हो हर क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसा ना सोचे कि हाँ ये हमारा काम का नहीं है, तो जो भी आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस, लियो टॉल्स्टॉय या तस्लीमा नसरीन? हो सकता है अभी आप जो क्वेश्चन पढ़ो वो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आए, लेकिन जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है।
तो जब आप कंपटीशन में बैठते हो तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि इस वाली बुक से आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहीं से भी का मतलब ये होता है जितना अच्छा पढ़ोगे उतना आप अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 120 है, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या देवकी नंदन खत्री। तो यहाँ पर 120 का आपका डी आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो ये पूछो कौन सी नहीं है, ये तीनों ही आपकी कालिदास की रचना है, यानी 121 का आपका आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 122 है, हितोपदेश की रचना किसने की? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भवभूति या फिर पतंजलि। तो क्वेश्चन नंबर आपका 122 का आंसर बी हो जाएगा नारायण पंडित। 123 है, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओथेलो, हेमलेट, एज यू लाइक इट या फिर ये सभी। तो ये तीनों ही आपकी जो है विलियम शेक्सपियर की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 124 है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? बी.एस. नायपाल, किरण देसाई, अरुंधति राय या फिर और दान पाम। क्वेश्चन नंबर आपका 124, तो बी.एस. नायपाल यानी आपका ए आंसर सही हो जाएगा। दी लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? अरुंधति राय, प्रतिमा देसाई, किरण देसाई या फिर औरहान पामुक। तो क्वेश्चन नंबर 125 का सी आंसर सही हो जाएगा किरण देसाई। माई नेम इज ट्रेड या फिर स्नो या द ब्लैक बुक जैसी फेमस पुस्तकों के लेखक कौन हैं? आरहान पामुक, किरण देसाई, सलमान रुश्दी या विक्रम सेठ। तो 126 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा आरहान पामुक। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बीएड पेरिस परीक्षा के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और इन दोनों में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप जो है चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। यहाँ पर ये संपूर्ण आपकी स्टडी गाइड बुक है। इसके साथ यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स प्लस प्रीवियस 8 साल के आपको पेपर भी मिल जाएंगे और इसके साथ यहाँ पर 3900 प्लस आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और आपका रीजनिंग, आपको चारों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल प्लस आपको ऑब्जेक्टिव, दोनों टाइप से आपके क्वेश्चन दिए हैं और सभी क्वेश्चंस का आपको जो संपूर्ण व्याख्या सहित आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल भी दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक भी इनका है। तो इन सभी बुक्स को लेने के लिए आप लोग जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दी गई है और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी इनके दिए गए, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके इनको ले सकते हैं। और ये रहा इनका जो है कॉम्बो पैक, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस पूरी एक स्टडी गाइड बुक, दोनों चीज़ें एक साथ में मिल जाएंगी। तो इनको भी आप जो है परचेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 127 है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की, नरसिम्हा राव, के कस्तूरी रंगन या एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो 127 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो है विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, विक्टोरिया, रवात या फिर नसाउ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 128 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? फुनाफुटी, एपिया, सूबा या मजरू। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आपको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फुनाफुटी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या पूछा, ध्यान से समझना, सुमेलित नहीं है। तो पहला यहाँ पर आपका है तंजानिया और इस देश की राजधानी कौन सी है? दार एस सलाम, ये भी आपका सही है। रवांडा की किंगाली, ये भी सही है। सीरिया की दसवें की, ये भी सही है, लेकिन मकाऊ की जो है अपनी कोई राजधानी नहीं है। ठीक है, चाइना, चीन का ही अपना एक ही जो है पार्ट है। तो इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, फिर से एक दूसरा क्वेश्चन इसमें भी पूछा है कौन सा नहीं है। तो जो उज्बेकिस्तान है इसकी राजधानी है ताशकंद, ईस्ट तिमोर की राजधानी है दिल्ली, सेशेल्स की राजधानी अभी आपने पढ़ा था कौन सी है? विक्टोरिया, अभी पीछे ही आपने पढ़ा है विक्टोरिया इसकी जो है राजधानी है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पोर्ट विला नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? विक्टोरिया यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 132 है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्कोपेज, वर्न, मिन्स्क या फिर ब्रुसेल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 132, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्न, यानी ऑप्शन आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मोगादिश किस देश की राजधानी है? सेनेगल, रवांडा, सोमालिया या फिर मोरक्को। तो मोगादिश किस देश की राजधानी है? सोमालिया, यानी 133 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है? ठीक है, तो चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे पुर्तगाल हो, तीनों ही देश की जो मुद्रा है आपकी यूरो है, यानी 134 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? मालदीव, मॉरिशस या फिर सेशेल्स। तो क्वेश्चन नंबर आपका 135 का आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका
136 है जापान की मुद्रा है येन, डॉलर, युआन या फिर क्या। ये वाला क्वेश्चन कई जगह जो है आपसे पूछा गया कंपटीशन एग्जाम में भी। तो जो जापान की मुद्रा होती है वो येन होती है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है, लीरा, पाउंड, रियाल या बहत। तो क्वेश्चन नंबर आपका 137, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहत, यानी कि थाईलैंड की जो मुद्रा है वो कौन सी है, बहत है। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से आपसे पूछ लिया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको देश दी गई हैं और उनकी मुद्राएं दी गई हैं। तो 138 का पहला है चीन की युआन, सऊदी अरब की रियाल, रोमानिया की डॉलर और बेलारूस की रूबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 138 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी रोमानिया की जो है डॉलर नहीं होती है। और क्या होती है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि रोमानिया देश की मुद्रा कौन सी होती है। थोड़ा मेहनत किया करो, आप लोग भी कुछ ना कुछ सर्च किया करो, इससे आपको भी सीखने को ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 139 है निगुल ट्रम्प किस देश की मुद्रा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत से हम रिकॉर्ड करते हैं टाइम निकाल के। तो आप लोग प्लीज़ इनको सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, तो जिससे हमें लगातार मोटिवेट हम होते रहें और आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। भूटान जो है भूटान की जो मुद्रा है वो आपका निगुल ट्रम्प है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 140 है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, रेंड। मतलब सारे मुद्रा के क्वेश्चन दे दिए उन्होंने 4-5 है ना एक साथ ही। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रेंड, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कहाँ पर है, डेनिस टीटो, मतलब कौन सा है। फिर इसका सुनीता विलियम्स, विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक, ठीक है, कौन है, डेनिस टीटो, सुनीता विलियम्स, अनुशेह अंसारी या फिर यूरी गागरिन। तो यहाँ पर 141 का आंसर क्या हो जाएगा, डेनिस टीटो। क्वेश्चन नंबर आपका 142 है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पेरी, एमंडसेन, मैगलेन या फिर कोलंबस। तो 142 का आंसर हो जाएगा एमंडसेन। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 143 है रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय है, पी वेणुगोपाल, ए है डी प्रसाद या फिर ए के हेमल। तो 143 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए के हेमल। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 144 है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि 144 का आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 145 भारत के किसी प्रदेश में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। यानी कि भारत की आपको जो स्टेट्स हैं उनकी पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछी गई है, उनका नाम तो सुचेता कृपलानी जी यहाँ पर हैं। और किस स्टेट की बनी थी वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि भारत रत्न जो है कौन से पहले विदेशी व्यक्ति को मिला है वो आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर टेरेसा, मुजीबुर रहमान, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 146, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्वप्रथम पूछा गया था। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, नूरजहां, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई या फिर रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर आपका 147, तो रजिया सुल्तान, यानी आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी क्या पूछा था, विदेशी, अब यहाँ पर आपसे पूछा है भारतीय, तो दोनों में अंतर ध्यान रखना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था, स्पुतनिक 1, लूना 1, अपोलो 1 या फिर कोलंबिया फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका 149, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट जो है भारत अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। क्वेश्चन नंबर आपका 150 और आपको पता है इसका क्या करना है, इसका आंसर जो है आप लोगों को देना है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। हम सारे आपको 50 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से होती रहे। सारी आपकी प्रैक्टिस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस दी जा रही हैं काफ़ी अच्छे से, और हम आपके साथ हैं पूरे आपके बीएड के 2 साल के सफ़र में। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।